मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साथियों, आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आपके परिश्रम का फल प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को अच्छी तरह से आपकी सुरक्षा किया और हमेशा आपकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 19 वचन है। साथियों, मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने कहा था और इस बाइबल में लिखा है कि मैं ज्ञानियों के ज्ञान का नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को मैं व्यर्थ कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। साथियों, परमेश्वर आपसे जब प्रेम करता है तो परमेश्वर कि आप परमेश्वर का भय मानते हुए अब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप चलते हैं तो परमेश्वर आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनके ज्ञान को परमेश्वर नष्ट करेगा। जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, निडर समझते हैं, परमेश्वर का जिनके पास में भय नहीं है, उन सब के ज्ञान का परमेश्वर नाश करेगा, उनकी बुद्धि का पतन कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम उसी प्रकार से, साथियों, हम सब लोग उसी प्रकार से मन में अहंकारी हैं और अपने हृदय की योजना में से घमंडी हैं। साथियों, वह ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, और अपने मन की योजना में मन लगाकर वे यीशु से दूर हो जाते हैं। जो अपने मन के घमंडी हैं, मन के अहंकारी हैं, वे सारे लोग अपनी योजना में मन लगाने के कारण यीशु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, यीशु तुम्हें एक नए तेजस्वी जीवन के लिए बुला रहा है। हालेलुया। साथियों, यीशु आपको एक नया तेजस्वी जीवन देना चाहता है। यीशु आपको उस गुलामी के बंधन से बाहर निकालना चाहता है जिस गुलामी के बंधन में आप फंसे हुए हैं। इसलिए कि साथियों, यीशु आपको बुला रहा है। यीशु आपको तेजस्वी जीवन देना चाहता है। साथियों, उसका बुलाना व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया। साथियों, यीशु का बुलाना व्यर्थ मत जाने दो। साथियों, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है, इसलिए कि वह आपको पुकार रहा है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, लेकिन उसकी पुकार को साथियों, जब वो पुकार रहा है तो लेकिन उसकी पुकार आप लोगों को स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। उसकी पुकार साथियों आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे, इसके लिए शैतान आपके हृदय में साथियों, शैतान आपके हृदय को
आपके हृदय की आँखों को बंद कर दिया है। इसलिए साथियों, आप परमेश्वर के लिए हृदय को, अपने हृदय को खोलो, अपने हृदय की कठोरता को निकालो। हालेलुया। साथियों, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि आप अपने हृदय की कठोरता को नहीं निकाल रहे हैं, आप अपने हृदय की एक घमंड को नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए साथियों, इन सब को अपने हृदय से निकाल दो। अपने हृदय की कठोरता, अपने हृदय का अहंकार, अपने हृदय का घमंड, साथियों अपने मन का स्वार्थ, इन सब से अपनी दूरी बना लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग मसीह के ज्ञान से खुद को भर दो। साथियों, इसलिए कि आप इस संसार के ज्ञान से खुद को दूर करो और मसीह के ज्ञान से खुद को भर दो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कि साथियों कि आप अंधकार से बाहर निकलें। साथियों अपने अंदर से, अपने हृदय के अंदर से, मन के अंदर से आप विश्वास को निकाल दो। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, खुद को जितना नम्र कर सको, साथियों अपने आप को, खुद को जितना नम्र कर सको उतना ही नम्र बना डालो। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, मैं आप सब लोगों को फिर बताना चाहता हूँ कि फिर आपकी आँख के ऊपर का पर्दा हट जाएगा। जब जितना ही अपने आप को नम्र बना लोगे तो आपके आँखों का पर्दा साथियों हट जाएगा और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि आपके नज़र में आएगी, परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में सुनाई देगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग बताइए, हाँ यीशु पर हम विश्वास रख सकें। साथियों, जब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की नज़र आपकी नज़र में आएगी तो हाँ, आप सब लोग यीशु पर विश्वास रख सकें और विश्वास रख करके आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसकी महिमा हमें दिखाई दे और परमेश्वर के परिपूर्ण ज्ञान तक हम पहुँचें। इसलिए कि हम दयावान के पास में जा कर के, उस दयावान के पास में जा कर के प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम सब लोग मिल कर के प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, सबके हृदय में बसने वाले परमेश्वर, सबके मन में बसने वाले परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबका मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबको मुक्ति देने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जिनको शैतान अपने परमेश्वर के से दूर कर दिया है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि शैतान जिन लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया है, परमेश्वर के प्रति उनके हृदय को कठोर बना दिया है, आज वही लोग हमारे भाई बहन कर्जदार हैं, वही लोग हमारे गरीब हैं, आज वही हमारे भाई बहन बीमार हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रभु जी मैं आपको पुकारता हूँ। आप हमारी पुकार का हमें उत्तर दें परमेश्वर। हालेलुया। ली बाला बखंदना संदना खंदरा हद्रा बसी वाला बखंदा बस बला बखत्तला सीला खंदा खंदा रवा शुजना रगा बदरा बखंदा बस बला बखत्तरा बसीला खंदा लवा शतलवा
लबरा बरा बरा बखंदर बहल्ला बला हली हल्ला बारी सन्ना बखंदना बखतरा बखंदना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप उन लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करें, उन लोगों के प्रार्थना को प्रभु जी उन लोगों की प्रार्थना आप के सामने पहुँचे। परमेश्वर पिता तू सारे सृष्टि का करता है, सारे सृष्टि का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों ने आपको नहीं पहचाना, जिन भाई बहनों ने आपके रूप को नहीं देखा। मैं उन लोगों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। देखता हूँ कि आज वही लोग कर्जदार हैं, आज वही लोग बीमार हैं, आज वही लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन आज बीमार हैं। प्रभु जी अस्पताल में भर्ती मैं देखता हूँ कि आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। प्रभु जी आज वो लोग बेड पर लेटे लेटे प्रभु आपको पुकार रहे हैं। आपकी प्रभु वो शरण में आना चाहते हैं। हे शरणागत परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे योग्य परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग प्रभु जी आज बेड पर लेटे लेटे आपको पुकार रहे हैं, उनकी पुकार का आज उन्हें उत्तर मिल जाए परमेश्वर। उनकी बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाए परमेश्वर, क्योंकि तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आपको इनकार किया था, आपके कामों को अमान्य किया था। आज वो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, डिप्रेशन में हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ कि आज वो लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि प्रभु जी ऐसे लोगों को देखता हूँ कि प्रभु जी आज जो डिप्रेशन में हाथ में अपने बेड पर उन्होंने जहरीला पदार्थ रख लिया। आप प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके मन को आप बदलिए, उनकी भावनाओं को बदलिए। प्रभु जी वो लोग आत्मघाती कदम न उठाएं। प्रभु जिनके मन के अंदर आपकी सामर्थ्य उतरे, आपका ज्ञान हो, और प्रभु जी वो कोई गलत काम न करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं ऐसे और भाई बहनों को मैं देखता हूँ जो लोग पाखंडी हैं और झूठे लोग हैं, और आपको प्रभु प्रभु पुकारते हैं। प्रभु आपको नहीं जानते हैं कि हम प्रभु से छिपाते हैं। क्या प्रभु आपसे कोई छुपा सकता है? क्या पानी के अंदर कोई पाप कर सकता है? प्रभु जी क्या आपके नज़र से कोई छुप सकता है कि आपकी नज़र 24 घंटा आपकी नज़र हर एक पर बनी रहती है? बहुत से ऐसे पाखंडी लोग, बहुत से ऐसे झूठे लोग हैं जो अपने झूठ का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि प्रभु नहीं जानता है, न प्रभु के लोग जानते हैं। क्या प्रभु तुझसे कुछ छिप सकता है? आज वो लोग अब खुद के गड्ढा अपने आप खोद लिया है। वो आज खुद के अपने आप को गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। प्रभु जी उनका पतन होने जा रहा है। एक चोरी करते हैं, 10 उनके पास से निकलने जा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे चोरी करते हैं, क्योंकि वह आपको नहीं जानते, क्योंकि वह आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए कि वो परीक्षा में पड़ गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जिन जो बीमार हैं आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जिनके पास में संतान नहीं है उन्हें संतान देकर के आशीष दें। जो शैतानी शक्तियों के बंधन में आज शैतानी बंधन टूट जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।